सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सेफ हो, आप हेल्दी हो। कोरोना वायरस के केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, सो प्लीज़ अपना ख्याल रखना। एंड बाय द वे, मैंने अपने एक चैनल का ब्रांड लोगो बनाया है जो मैंने अपने डीपी में रखा है, सो आप प्लीज़ उनको देखो एंड पुट योर व्यूज़ ऑन द कमेंट कॉलम, वेदर यू लाइक्ड इट, वेदर यू डिडंट लाइक इट, इफ़ यू हैव एनी फीडबैक ऑन दैट, सो प्लीज़ डू दैट। आज का केस है ना ही कोविड-19 के रिलेटेड, या फिर मैं आपको टिपिकल ज्ञान नहीं देने वाला, बट अब जा रहा है उसके इफ़ेक्ट से जो पूरे दुनिया में देखने को मिल रहा है। हमने देखा था और मैं पहले भी बोलते आ रहा था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और वही होना स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, 2 दिन पहले ही हमें एक न्यूज़ मिली कि जर्मनी की इकोनॉमी डाउन हो गई है। एंड उस पे जर्मनी की इकोनॉमी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, घटोती हुई है। घटोती कितनी? 2.2% की। सो एक उसके लिए, उसके बैकग्राउंड में मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूँगा, और उसको जर्मनी को कैसे ये अफेक्ट हुआ, और मे बी आगे जाके इंडिया को, यूएस को या चाइना को कैसे अफेक्ट कर सकता है, तो उस पर भी हम नज़र डालेंगे। तो टू स्टार्ट विथ, थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा जर्मनी की इकोनॉमी के बारे में, कि लास्ट 3 महीने में, मतलब जो Q1 होता है, जैन, फेब एंड मार्च, लास्ट 3 महीने में जर्मनी की इकोनॉमी -2.2% पे उसका ग्रोथ नोट किया गया है। दैट मीन्स उस पर कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, घटोती हुई है, डेवलपमेंट नहीं हुआ, उल्टा डेवलपमेंट जो था वो कम हुआ। जीडीपी मतलब जो भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है वो कम हुआ बढ़ने के जगह। और ये क्यों हुआ? द मेन रीज़न उसके पीछे आ रहा है कि वो कोरोना वायरस है। इससे क्या होगा कि रिसेशन चालू होगा। दोस्तों, आपको अगर याद होगा 2008 एंड 2009 में एक रिसेशन आया था। उस टाइम पे भी जर्मनी की इकोनॉमी अराउंड 5% गिरी थी। मैं आगे और भी फैक्ट्स लेके जाऊंगा जो मे बी प्रूव करेगा कि शायद जर्मनी की इकोनॉमी जो उस टाइम गिरी थी उससे ज़्यादा इस टाइम गिर सकती है। अभी मैंने जैसे कि बोला कि 2.2% गिर गई है, बट बिफोर दैट मैं एक और थोड़ा फैक्ट्स देता हूँ कि जर्मनी की इकोनॉमी पूरे यूरोप में सबसे लार्जेस्ट है। दोस्तों, पूरे यूरोप में जर्मनी की इकोनॉमी, जर्मनी का जीडीपी सबसे ज़्यादा है। पूरे वर्ल्ड में 4th नंबर पे है। एंड फॉर दैट मैटर, इंडिया 5th नंबर पे है। जीडीपी देखा जाए तो इंडिया 5th नंबर पे है, जर्मनी 4th नंबर पे है। अराउंड 2017 में अराउंड 4 ट्रिलियन की उनकी जीडीपी थी। एंड वही 2017 ईयर में जर्मनी की इकोनॉमी ने यूरोप की टोटल इकोनॉमी में अराउंड 28% का कंट्रीब्यूशन किया था। दैट मीन्स अगर यूरोप की इकोनॉमी 100, यूरोप का जीडीपी 100 है, तो उसमें से जर्मनी का कंट्रीब्यूशन वाज 28, जो कि बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन था। वी नो कि यूरोप में बहुत सारे नेशंस हैं, तो टोटल अगर जीडीपी गिनेंगे और उसमें 1/4 या 1/4 से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जर्मनी का था, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। मैं अब ये बताता हूँ कि जर्मनी की जीडीपी और जर्मनी की जो भी ग्रोथ है या इकोनॉमी है वो कैसे डिपेंडेंट है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जर्मनी की इकोनॉमी डिपेंडेंट है तो उनकी सर्विस सेक्टर पे। सर्विस सेक्टर्स क्या होता है कि कंसल्टिंग सर्विस हुआ, फाइनेंशियल सर्विसेज हुआ, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हुआ, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हुआ, टूरिज़्म भी बहुत अच्छी खासी एक वहाँ पे एक इंडस्ट्री है जहाँ पे बहुत ही अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है, तो एक टूरिज़्म सर्विस सेक्टर भी हो गया। ये उनकी सर्विस इंडस्ट्री है। फिर इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आयरन हुआ, स्टील हुआ, कोल हुआ, सीमेंट, केमिकल फर्टिलाइजर्स हुआ। ये चीज़ के भी उनकी एक इंडस्ट्री है। एंड देन आता है एग्रीकल्चर। आई वुड से सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 68% है। इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन इज 31%, और एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन इज अप्रॉक्सीमेटली 1%। तो दोस्तों, शायद ये पहले न्यूज़ में नहीं आया था, बट हाँ, जब मैंने ज़्यादा रिसर्च किया तो मुझे ये भी पता चला कि अराउंड लास्ट ईयर के 4th क्वार्टर में भी उनकी इकोनॉमी श्रिंक हुई थी, उनका कोई ग्रोथ नहीं था। हम सबको पता था कि एक रिसेशन काइंड ऑफ ए सिचुएशन बन गई थी
पूरे वर्ल्ड में। अभी तो ये कोरोना वायरस आया है सो दैट वो सिचुएशन को और थोड़ा आई वुड से आग में घी डल गया है, अभी सारे कंट्रीज में रिसेशन हो रहा है। बट हमको पता था कि हाँ, शेयर मार्केट एंड द बिजनेस जो भी थे वो 2019 में धीरे 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 रिसेशन में जा रहे थे। तो वो इफेक्ट दोस्तों 2019 के Q4 से ही चालू हुई थी, विच इज़ नथिंग बट अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर। तो ये होने के बाद मैं एक चीज़ ये मेन बोलना चाहता हूँ कि जर्मनी की टोटल सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन सी इंडस्ट्री में, तो वो सर्विस इंडस्ट्री में है। सर्विस इंडस्ट्री जीडीपी में 68% कंट्रीब्यूट करती है और वहाँ पे 74% एम्प्लॉयज़ जॉब करते हैं। उसके बाद जो और ज़्यादा इनकम जनरेटिंग है वो है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और उसमें जो मेन इंडस्ट्री है कि आयरन, स्टील, कोल, सीमेंट, केमिकल, जो मैंने अभी आपको बोला। और उनका मैक्सिमम एक्सपोर्ट कहाँ पे होता है? यूरोपियन यूनियन में, यूएस में एंड चाइना में। और आई वुड से जो जर्मनी की जीडीपी है 4 ट्रिलियन, उसमें से एक्सपोर्ट ही 1.4 ट्रिलियन है। और वो है मशीनरी होता है, केमिकल्स होता है, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, फार्मास्यूटिकल चीज़ें होती है, मेटल्स होती है। तो ये अलग 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 टाइप के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं। सो बिकॉज कोविड-19 हुआ, सर्विस इंडस्ट्री जैसे कि मैंने आपको बोला कि फाइनेंशियल सर्विस है, तो वो उसमें ऑफकोर्स बैंकिंग सेक्टर में बहुत ही गिरावट आई है। फिर मैंने आपको बोला टूरिज़्म सेक्टर था, तो टूरिज़्म सेक्टर में भी बहुत बड़ी गिरावट आई है ऑफकोर्स, क्योंकि कोई ट्रैवल नहीं कर रहा, फ्लाइट्स नहीं ऑपरेट हो रही इतनी ज़्यादा, कनेक्टिविटी नहीं रही है। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स में आई वुड से गिरावट तो नहीं आई बिकॉज पीपल आर स्टेइंग एट होम, सो उनका ज़्यादा ही बेनिफिट हो रहा है, नेट यूज़ हो रहा है। कंसल्टिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज, सो दोस्तों कंसल्टिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज ऐसी है जो ऑप्शनल है, इट्स नॉट कंपलसरी। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर आपको कुछ एडवाइस चाहिए, एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, तो आप वो कंसल्टिंग या एडवाइजरी कंपनी को अप्रोच करते हो। बट अभी ये कोविड-19 का सिचुएशन है जहाँ पे बिजनेस नहीं हो रहा, तो वो कोई अप्रोच नहीं कर रहा कोई कंपनी को फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए। यहाँ तक कोई कोई ऑटोमेशन प्रोजेक्ट थे तो वो भी नहीं हो रहे। तो आई गेस उसकी वजह से उनकी इनकम बहुत ही ज़्यादा कम हो गई। इनकम कम हो गई, उनका बिजनेस कम हो गया, एम्प्लॉयमेंट भी घटती गई, लोगों को निकालते गए। दोस्तों वहाँ तक बात आ गई जर्मनी में कि उन लोग को एक्चुअली कम आवर्स के लिए काम करना पड़ रहा है अभी, एंड बाकी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है उनको इनकम के हिसाब से। सो विद दैट सेड, एक्सपोर्ट में रिडक्शन हुआ और अभी बहुत ही ज़्यादा लोग बहुत ही ज़्यादा जो रिसर्च कंपनीज होती है वो फोकस कर रहे हैं कि Q2 2020 विच इज़ अप्रैल, मई, जून में जर्मनी की इकोनॉमी अराउंड 10% से श्रिंक होगी, विच इज़ ट्वाइस एज बिग एज 2008 एंड 9 में जो डिप्रेशन आया था, तभी जर्मनी इकोनॉमी श्रिंक हुई थी। जैसा कि मैंने पहले बोला कि जर्मनी की इकोनॉमी 2008 एंड 2009 में 5% श्रिंक हुई थी, तो अभी 10% हो रही है, जो डबल हो रहा है। सो आप सोच सकते हो कि ये रिसेशन का इफेक्ट कैसे जा रहा है। टूरिज्म ख़त्म हो गया, सर्विस इंडस्ट्री ख़त्म हो गई, एक्सपोर्ट्स नहीं हो रहे, क्योंकि अब क्या करेंगे लोग, अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में ऊपर ध्यान देंगे, जितना प्रोडक्शन वहाँ पे होता होगा वहाँ पे बढ़ाने को ट्राई करेंगे, बिकॉज वहाँ पे भी अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है अब खुद की कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे कैसे कम करना। रिसोर्सेज सब जगह होते हैं बट वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा होता पहले, अब वो मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे वो चीज़ को, तो एक्सपोर्ट्स कम होंगे। जहाँ जहाँ पे करने पड़ रहे हैं वो तो होंगे ही, बट जहाँ पे बचत करेंगे कंट्रीज़, मतलब जहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं एक्सपोर्ट्स को, तो वो इग्नोर करना चालू करेंगे, तो उसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक डाउनफॉल आएगा। एंड बाय द वे, जैसे कि एस्टिमेट्स हो रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से लोगों की इनकम कम होगी, एंड जैसे मैंने बोला कि 74% ऑफ द पीपल वेर एम्प्लॉयड इन सर्विस सेक्टर। सो रिसर्चर्स बोल रहे हैं कि उनकी पूरे साल की टैक्स की इनकम $106 बिलियन से कम होगी, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट है। एंड देन अराउंड 15.6% फैक्ट्री के ऑर्डर्स में कमी आई है, अराउंड 10% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हुआ है, अराउंड 12% एक्सपोर्ट कम हुआ है, टूरिज़्म ना के बराबर है, कंसल्टिंग भी ऑलमोस्ट रुक गया है। सो जर्मनी के पास जो मेन
इनकम सोर्सेज थे वो सारे ही ख़त्म हो रहे हैं। सो वहाँ पे डेवलपमेंट का तो कुछ गुंजाइश नहीं रह रही। बट हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, ना ही मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो रहा है। बट हाँ, अभी जैसे कि वी नो दैट जर्मनी इज़ नोन फॉर द कार मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स एंड कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। तो वहाँ पे कार मैन्युफैक्चर अभी स्टार्ट हुआ है, बट स्टिल एक्सपोर्ट आई गेस कोई नहीं करेगा अभी, क्योंकि सामने वाला कोई इंपोर्ट करने के लिए नहीं है। सबकी इकोनॉमीज, इवन यूएस, चाइना, इंडिया, सबकी इकोनॉमीज में इफेक्ट हुआ है। सो वहाँ पे उनको मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि उनकी इंटरनल कंपनीज है, जो इंडियन कंपनीज है या यूएस कंपनीज है, वो अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में अपना बिजनेस बढ़ाए। जैसे कि थोड़े दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर आए थे, तो उन्होंने बोला कि जितनी ज़्यादा हो सके उतनी इंडियन मेड चीज़ें यूज़ करो, विच वॉज नथिंग बट इग्नोर फॉरेन गुड्स इनडायरेक्ट वे में। सो इट माइट बी चाइनीज़, इट माइट बी यूएस, और फॉर दैट मैटर जर्मन ऑल्सो। क्यों? बिकॉज इंडियन गुड्स हम लोग यूज़ करेंगे, एक तो फर्स्ट थिंग क्या बढ़ेगा कि इनकम इंडियन लोगों की बढ़ेगी। सेकंड, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी। मतलब आप ज़्यादा इंडियन गुड्स खरीद रहे हो, इंडियन लोगों को जितना पैसा जाएगा और वो सामने और अपना खर्चा ही उतना ज़्यादा कर पाएंगे। तो उस हिसाब से इकोनॉमी पूरा स्टेबल हो जाएगा। इट्स पूरा सर्कल कि आप पे कर रहे हो कुछ चीज़ें खरीदने में, वो रेवेन्यू से कोई और अपनी नेसेसिटी के लिए चीज़ खरीद रहा है। सो वैसे ही पूरा एक अगर फ्लो अच्छे से बन जाएगा तो इकोनॉमी पूरी अच्छे से चलने लगेगी। तो अभी प्रॉब्लम जर्मनी में वही है कि रेस्टोरेंट्स खुलने लगे बट इनकम नहीं है, इसलिए लोग खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, और मेनली इनकम जहाँ से आती थी वो पूरे सोर्सेज बंद है। तो एटलीस्ट ये सब चीज़ें जब पूरा स्टेबलाइज होने में एटलीस्ट 4-5 मंथ्स लगेंगे, बट हाँ, तब तक जर्मनी की इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होगा। सो विद दैट सेड कि इतना नुकसान होने के बावजूद एंड देन इतना लॉकडाउन रहने के बावजूद, सर एक मैं चीज़ बताना चाहता हूँ कि जर्मनी इज़ वन ऑफ द कंट्री जहाँ पे लॉकडाउन पीरियड वाज लीस्ट, स्टिल उनकी पब्लिक ने एंटी लॉकडाउन टेस्ट किया है एंड इट्स लाइक सेकेंड वीक में है वो चीज़। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि वहाँ पे कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है, पैसों की कमी हो रही है, एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ नॉट ईजी। कॉस्ट ऑफ लिविंग भी जर्मनी का हाई है। सो हम समझ सकते हैं कि कितना लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा। गवर्नमेंट ने अपनी बहुत सारी ट्राई कर ली है, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस ईज भी किए हैं, बट स्टिल ये प्रोटेस्ट चल रहा है। सो हम लोग समझ सकते हैं कि इंसान को अपनी हेल्थ, अपनी लाइफ एंड अपने फूड इनटेक पे कितना ही अफेक्ट हो रहा होगा कि वो रोड पे आ रहे हैं। सो दैट वाज जर्मनी पर्सपेक्टिव से। बट हम लोग समझ सकते हैं कि अगर ये जर्मनी की हालत है, जो कि वर्ल्ड की 4th इकोनॉमी थी एंड इंडिया 5th इकोनॉमी पे है, तो आप समझ सकते हो कि 5th नंबर पे 4th नंबर की ऐसी हालत है तो 5th की कैसी हो सकती है। यूएस की हालत कैसी होगी, बिकॉज यूएस भी बहुत सारी चीज़ें अपने खुद के एक्सपोर्ट्स पे डिपेंड करता है। इवन जब भी ट्रम्प आते तो वो बोल रहे कि उनका एक्सपोर्ट बिजनेस कम हो रहा है, प्लस सर्विस इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है ज़्यादा ही। तो उनका सर्विस सेक्टर भी बहुत अभी धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, नॉर्मल चल रहा है, नॉर्मल पटरी पे आ रहा है, बट स्टिल अभी जितना कम हो गया था, जितनी सर्विस देना कम हो गया था, बिकॉज लोग ऑप्ट नहीं कर रहे थे वो सर्विस को, तो अभी बढ़ तो रहा है, बट स्टिल वो लेवल पे आने पे बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज सारे बिजनेसेस ने बहुत सारे लॉस इंकर किए हैं, बहुत सारे ले ऑफ हो रहे हैं। उबर कंपनी आप सबको पता होगा, उन्होंने भी अराउंड 3 मिनट के एक वीडियो कॉल में 3500 पीपल को लेड ऑफ कर दिया। सो हम लोग समझ सकते हैं कि कितने लॉस है, तो उसके हिसाब से सर्विस इंडस्ट्री में कितना अफेक्ट होगा। तो हम लोग समझ सकते हैं कि इसकी वजह से जो पूरे वर्ल्ड में इफेक्ट आएगा, उसका कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं इंडिया में भी होगा। सो दैट्स वाई ये समझना इतना ज़रूरी था। इसको ध्यान में रखते हुए हमें आगे कैसे कदम उठाने चाहिए या क्या ध्यान में रखना चाहिए, वो आपके ऊपर है। वो हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए रिलीफ पैकेजेस अनाउंस कर रही है, जो कि पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। सो उससे ऑब्वियसली कुछ वो हेल्पफुल रहेंगे, बट स्टिल इट वोंट बी 100% हेल्पफुल, बिकॉज माइग्रेंट्स का इशू वहीं का वहीं रह जाएगा। सो यही मेन मुझे आपको आज बताना था कि कैसे जर्मनी की इकोनॉमी में इतने प्रॉब्लम्स आ गए और क्या हो सकता है देन इंडिया का एंड देन यूएस एंड चाइना का।
With that said, take care, stay safe, keep dreaming, and keep following your dreams. Thank you.